अखबारों की सुर्खियों में आपने अक्सर पढ़ा होगा, बैंक की तिजोरी साफ हुई या दिन दहाड़े करोड़ों की लूट। लेकिन 9 अगस्त 2016 की सुबह जब चेन्नई के पुलिस हेडक्वार्टर में फ़ोन बजा तो अधिकारियों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमन। हमारे YouTube चैनल आखिरी सच में हम ऐसे केसेस का खुलासा करते हैं जिसका आखिरी सच आम लोगों की सोच से परे है। खबर थी कि एक पैसेंजर ट्रेन की छत पर 2 फीट का छेद मिला, अंदर से करोड़ों रुपए गायब है। रेलवे के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज हम उस केस की फाइलों को खोलने जा रहे हैं जिसे सुलझाने में पुलिस को 2 साल लग गए और जिसकी प्लानिंग देखकर बड़े बड़े जासूस भी हैरान है। सोचिए, एक चलती ट्रेन 80 किलोमीटर की रफ्तार, अंधेरी रात और ट्रेन के अंदर 342 करोड़ रुपए का खजाना, ऊपर से बिजली के हाई वोल्टेज तार और नीचे गश्त करती पुलिस। क्या ऐसी जगह से 1 रुपया भी चुराना मुमकिन है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे साथी दिमाग थे जिन्होंने न सिर्फ इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया बल्कि भारत की सबसे बड़ी ट्रेन लूट को अंजाम देकर गायब हो गए। आखिर कौन थे वो लोग और उन्होंने चलती ट्रेन की छत को ही क्यों चुना? आइए विस्तार में इसको समझते हैं। 8 अगस्त 2016 रात के ठीक 9 बजे तमिलनाडु के सेलम रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है। नाम है 11064 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस। आम यात्रियों के लिए यह बस एक और रात के सफ़र जैसी ही थी, लेकिन इस ट्रेन के 2 पार्सल कोचों BPH 08139 में कुछ ऐसा था जिसकी कीमत पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को हिला सकती। इन कोचों में रखे थे 226 लकड़ी के बंद बक्से। इनके अंदर था 342 करोड़ रुपया नकद। बैंक की सील लगी हुई और ठीक बगल के कोच में हथियारों से लैस पुलिस का सख्त पैर। सब कुछ सुरक्षित लग रहा था, कम से कम नीचे से देखने पर। ट्रेन अंधेरी रात में आगे बढ़ती रही, पहिए पटरियों पर दौड़ते रहे और उसी दौरान किसी ने ऐसा काम किया जो आज की पुलिस फाइलों में नामुमकिन लिखा जाता है। जब ट्रेन चल रही थी, जब नीचे पुलिस थी, जब दरवाजे सील, तब ट्रेन की छत काटी गई। कोई ऊपर चढ़ा, किसी ने बिल्डिंग की और कोच के अंदर उतरकर बक्सों तक पहुंच गया। सवाल ये है, चलती ट्रेन में बिना किसी को भनक लगे ये सब कैसे हुआ? भारत में रोज लाखों नोट लोगों के हाथों से गुजरते, लेकिन हर नोट की एक उम्र होती है। समय के साथ नोट फट जाते हैं या चलन के लायक नहीं रहते। बैंकिंग की भाषा में इन्हें सॉल्ड करेंसी कहते हैं। ये नोट दोबारा बाजार में नहीं चलाए जा सकते, इसलिए बैंक इन्हें इकट्ठा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को भेजते हैं ताकि इन्हें नष्ट किया जा सके। तो आखिरकार ये पूरी स्टोरी इसी मुद्दे पर टिकी हुई है। 8 अगस्त 2016 को तमिलनाडु के अलग अलग बैंकों, खास तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पुराने नोटों का एक बड़ा कंसाइनमेंट तैयार किया गया। कुल रकम थी 342 करोड़ और इन्हें 226 लकड़ी के बक्सों में पैक किया गया था। इस कैश को भेजने के लिए सेलम चेन्नई एक्सप्रेस को चुना गया। यह एक पैसेंजर ट्रेन थी जो रोजाना रात को चलकर सुबह चेन्नई पहुंचती थी। सुरक्षा के लिए RPF की एक स्पेशल टीम और सुपरवाइजर तैनात थे। बाहर से देखने पर सब कुछ पूरी तरह कंट्रोल में लग रहा। रात के लगभग 10:30 बजे थे जब ट्रेन सेलम स्टेशन से आगे बढ़ी। जैसे जैसे ट्रेन चिन्ना सेलम से वृद्धाचलम के बीच पहुंची, इलाका बदलने। यहाँ वो हिस्सा था जहाँ ऊपर से इलेक्ट्रिक ओवरहेड वायर गायब। ट्रेन जब पूरी तरह डीजल इंजन पर थी, रफ्तार कम थी और आसपास सन्नाटा। इसी सन्नाटे में ट्रेन की छत पर करीब 5 से 6 लोग पहले से तय प्लान के मुताबिक आ चुके थे। वे सीधे उस पार्सल कोच के ऊपर पहुंचे जहां 342 करोड़ रखे थे। अब शुरू हुआ असली खेल। एक आदमी ने बैग से गैस कटर निकाला। नीली पीली लौ अंधेरे में चमकी।
ट्रेन की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि धातु काटने की हल्की सी चीख उसमें दब गई। सावधानी से छत पर लगभग 2 बाय 2 फीट का चौकोर छेद काटा गया। 2 लोग रस्सी के सहारे नीचे उतरे। अंदर लकड़ी के बक्सों की कतारें थी। उन्होंने सीधे बक्सा नंबर 20 और 16 को टारगेट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि किस बक्से में कितना पैसा। उन्होंने 5.78 करोड़ की गड्डियाँ उठाई और उन्हें कपड़ों में बांधकर ऊपर छत पर पहुंचाया। वहां से ये पैसे पटरियों के किनारे नीचे फेंके गए, जहां उनकी ग्राउंड टीम मौजूद थी। ये पूरा काम रात 12:15 से लेकर के 1:30 के बीच समाप्त हो गया। सुबह के 4 बजे ट्रेन जब एगमोर स्टेशन पहुंची, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन सुबह 11 बजे जब आरबीआई के अधिकारी कोच खोलने पहुंचे तो ये मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। कोच की छत पर एक बड़ा छेद था और बक्सों के ढक्कन टूटे पड़े थे। फर्श पर नोट बिखरे हुए थे। पैनिक फैल गया। रेलवे, पुलिस और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। जांच में 4 अलग अलग फिंगरप्रिंट्स मिले और एक जगह से खून का सैंपल भी मिला। पुलिस को उम्मीद थी कि वे लुटेरों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जब इन सैंपल्स को डेटाबेस में डाला गया तो कोई मैच नहीं मिला। मामला सिर्फ चोरी का ही नहीं था, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन चुका था। अगले 2 सालों तक जांच एजेंसियां अंधेरे में हाथ पांव मारती रहीं। 2 लाख से ज़्यादा फ़ोन कॉल को स्कैन किया गया। सेल टावर के डेटा की डीप रिसर्च की गई। आखिरकार 2018 एक ऐसा समय आया जब हमारी टीम को और हमारी पुलिस प्रशासन को सफलता मिली। सेल टावर डेटा ने पुलिस को मध्य प्रदेश के एक सातिर गैंग पारदी गैंग तक पहुंचाया। मोहर सिंह, जो इस गैंग का सरगना था, उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि उन्होंने हफ्तों तक रेकी की थी और वे जानते थे कि किस समय बिजली के तार हट जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि उन्हें पता था कि किस डिब्बे में और किस बक्से में 500 के नोटों की गड्डियाँ थी, जिनको उन्होंने बहुत ही चालाकी से टारगेट बनाया। सारे नोटों की गड्डियों को फुर कर दिया। आज भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या किसी बैंक कर्मचारी ने उन्हें ये जानकारी लीक की थी। यह घटना के बाद भारतीय रेलवे और आरबीआई ने कैश भेजने के नियमों को पूरी तरह बदल दिया। अब सुरक्षा और भी कड़ी है, लेकिन सेलम चेन्नई एक्सप्रेस की वो रात आज भी इतिहास के पन्नों में सबसे साहसी लूट के रूप में दर्ज है। अगर आपको ये डीप रिसर्च और कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि ये एक इनसाइड जॉब थी। हमें आपके सवाल की प्रतीक्षा है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई होप सब कुछ बेस्ट होगा और आप अपने अपने कामों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे। आई होप सब फिट हैं, सब अच्छा। धन्यवाद।